नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे सभा के दौरान फिर से कहा है कि आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो बाला साहब ठाकरे की वजह से है। उद्धव जी के बार बार ये बयान क्यों देना पड़ता है, इसी पर हम एनालिसिस करेंगे। इसी में जानेंगे कि आखिर में इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे पक क्या रहा है। थत्ते जी क्या कहेंगे इस बारे में? उद्धव जी कई बार बयान आ चुका है कि आज मोदी जी अगर पीएम हैं तो बाला साहब की वजह से है। सर, उद्धव जी का स्वभाव जी ध्यान में लेते हुए वो मैं तो बोला बड़ी शालीनता से वो बोल रहे कि उनको प्रधानमंत्री हमने बनाया। अगर उनका बस चलता तो बोलते थे पैदा भी मोदी को हमने ही किया। यहाँ तक जाते हैं। या तो उनको सीएम जो बनाया गुजरात का वो भी हमने ही बनाया, ऐसा बोल सकते हैं। जी सर, इसमें ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनाने में जी उद्धव जी का कोई हाथ नहीं है। तो उद्धव जी का तो छोड़ो, बाला साहब का भी नहीं है, क्योंकि वो जो क्रेडिट लेते हैं ना, वो कहानी ऐसी है कि जब गुजरात में दंगे हुए 2002 में तो वाजपेयी ने ऐसा बोला कि राज्य धर्म का पालन करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। हाँ, कुर्सी छोड़ो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। और वाजपेयी जी को ये सहन होने वाली बात नहीं थी, जिस प्रकार से दंगे हुए थे, ये हुआ था वगैरह वगैरह। वाजपेयी अलग स्वभाव के थे, तो उन्होंने ऐसा ये किया था कि भाई इनको हटा देते हैं मुख्यमंत्री पद से। तो उस समय बाला साहब ठाकरे ने फ़ोन किया था वाजपेयी जी को, और आडवाणी ने भी जोर लगाया था कि भाई गुजरात में उन्होंने क्रांति लाई है, जो हम सालों से सदियों से चाहते हैं, वो क्रांति उन्होंने लाई है। अब उनको अगर हटाएंगे तो मैसेज गलत जाएगा, फिर हिंदू जो है वो पूरे देश भर में डरपोक बन जाएंगे। बोलेंगे मुख्यमंत्री जिसने प्रतिकार किया मुस्लिम आक्रमण का और दंगा वालों का, दहशतवादियों का, उसको ही हटा दिया इन्होंने। मगर बाला साहब ने बोला, आडवाणी साहब ने बोला, और भी बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि ये गलत होगा, तो इसके लिए वो कायम रहे मुख्यमंत्री के ऊपर। ये सच्ची कहानी है, उसका प्रधानमंत्री से लेना इसका जिक्र सर बाला साहब जी ने भी कर चुके हैं। हाँ, कि भाई मुख्यमंत्री थे, हाँ मुख्यमंत्री थे, पर प्रधानमंत्री से कुछ लेना देना है नहीं। प्रधानमंत्री वो अभी तो 14 में बने, लेकिन मुख्यमंत्री जब वो थे उसके बाद ही प्रधानमंत्री का उनको लाया गया प्रधानमंत्री की दावेदार के लिए, क्योंकि 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद वहाँ पर अच्छे से निभाया और अच्छा विकास किया। उस विकास मॉडल को देखते हुए सर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया गया। ये सिर्फ तो राजनाथ सिंह की जाता है। सर, प्रधानमंत्री के दावेदार उनको बनाया गया क्योंकि जिनको नहीं बनाना था उनकी लिस्ट लंबी थी। संघ परिवार का निर्णय था। काफ़ी लोग ने उस समय जो है सभा छोड़ चले गए। गडकरी का बना, आडवाणी जी पहले नंबर पे थे। गडकरी को सुषमा बनाना जी भी नाराज थी। सुषमा जी को नहीं बना था, जेटली को नहीं बनाना था, राजनाथ सिंह को नहीं बनाना था। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से उन्होंने ही उनको अप्रोच किया था शायद, उसमें अध्यक्ष थे राजनाथ जी। हाँ, नहीं, मैंने अप्रोच किया, मतलब उनको भी मुख्य प्रधानमंत्री पद की आशा थी। अच्छा। मगर संघ परिवार को ऐसा एक लायन किंग चाहिए था कि जो हिंदुत्व के लिए मजबूती से लड़े। और उस समय अन्ना हजारे का जो ये था एक्शन, आंदोलन वो भी जो चल रहा था, वो कांग्रेस के खिलाफ। इसमें भी बड़ी बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान जी मोदी कहीं नहीं थे। बताओ, दूर दूर तक नहीं थे। दूर तक नहीं थे। हाँ, लेकिन देख रहे थे सब क्या हो रहा है, मैं भी देख रहा जी। तो मोदी जी नहीं थे उसमें, एक्टिव नहीं थे कुछ। ये तो बाद में ऐसा हुआ कि जब सत्ता पलट का अंदेशा हो गया उनको, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन लीडर है कि जिसके नाम पर हम बोल सकते हैं धब्बा, और वो धब्बा भी कभी कभी झब्बा बन जाता है। वो कलंक शोभा, ऐसा एक मराठी में बहुत अच्छा शब्द है। मेरे ख्याल से हिंदू कार्ड खेला इन्होंने उस समय। हिंदू कार्ड खेला कि भाई देखो, ये मुस्लिमों के सिर्फ खिलाफ नहीं है, वो कत्ल भी करता है। पहला भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री ऐसा है कि जिसने हजारों मुसलमानों का कत्ल करके दिखाया, और पूरे देश में तब से शांति है। अब कोई मुसलमान जो है वो हिम्मत नहीं करता है रास्ते पे उतर के झगड़ा करने की। ये कारनामा करके दिखाने वाले ये है। और कल अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस समय आदित्यनाथ नहीं था ना, नहीं थे, कई पिक्चर में नहीं थे।
वो तो बाद में आए। तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो ये पट्टा है कि जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर सकता है जी। और इसीलिए उनको चुना है। वो बाला साहब ने वगैरह कोई संबंध नहीं। बाला साहब ने उनका मुख्यमंत्री पद बचाया था, ये हम कह सकते हैं। सर बचाया था, सर आप मानते हैं सच में? हाँ, बीजेपी के अंदर सर बाप लोग बैठे हैं, क्या बाला साहब की सुन के बचाएंगे उनको? मुझे नहीं लगता है भाई। कैसे है ना कि 10 लोग बोल रहे अरे रखो उनको, अरे रखो उनको, उसमें एक आवाज़ है हाँ अरे रखो उनको, रखो उनको। वो 10 में से एक वो थे जी। क्या उनकी सुन के बचाया वगैरह? ऐसा कुछ नहीं होता है। बीजेपी है वो सर, संघ परिवार है, वो अपने राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक को छोड़ के किसी को नहीं कुछ सुनते नहीं है। उल्टा उनको गुस्सा था संघ परिवार के मन में कि वो जो बाबरी मस्जिद का हुआ इसका श्रेय इन्होंने हड़प लिया बिना कारण। ये इनका एक भी आदमी लखनऊ तक भी नहीं पहुंचा था, लखनऊ ही पहुंचे थे। मुझे खुद मनोहर जोशी ने बोला, वो बोले कि बाला साहब ने बोल दिया कि अगर ते असतील तर मला अभिमान है। बोले हमको छोड़ा ही नहीं था, हम तो इधर ही थे। दिगे साहब को पूछा मैंने, भाई कहाँ थे? मेरे से दोस्ती है। अरे कुठे काय आमचं काय देणं घेणं नाही, आम्ही लखनऊमध्ये होतो। आमच्यापैकी एकही जण तिकडे बाबरी मस्जिदपर्यंत पोहोचला नव्हता। आता बाळासाहेब बोलले, दुसरं कोणी बोललं नाही। इनकी अडवाणी वगैरह की तो ये हो गई, हालत ख़राब हो गई, इसके लिए इनको श्रेय मिला और ये हिंदू हृदय सम्राट बन गए। ये भी योगायोग है, इनको हिंदू हृदय सम्राट बनाया किसने? चलो तुम उनको प्रधानमंत्री बोलते हो, तुमको हिंदू हृदय सम्राट बनाया किसने? बाबरी मस्जिद ने। बाबरी मस्जिद आपने तोड़ी क्या? तोड़ी नहीं तोड़ी, दूर दूर तक आपके लोग नहीं गए वहाँ पे। तोड़ने वाले दूसरी बजरंग दल वगैरह वगैरह अलग थे, विश्व हिंदू परिषद। हाँ, तो उन्होंने तोड़ के ये किया। इन्होंने बोला हाँ अगर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा तो मैं ले रहा हूँ करके वो हिंदू हृदय। तो ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री बने के नहीं, ये डाउटफुल है। मगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब को संघ परिवार ने और इन्होंने बना दिया। तो सर क्या करना आप क्या मानते हैं कि आखिर में बार बार ये राग क्यों आलापा जा रहा है कि आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो बाला साहब की वजह से ये उद्धव जी बार बार क्यों कर रहे हैं? अब फिलहाल अभी क्यों कर रहे हैं? सर उद्धव जी को उपकार जताना है। देखो सादी बात है, बाला साहब ने अगर प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को तो 2014 में जी आपने बीजेपी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा? आपका मुख्यमंत्री पंतप्रधान बनने वाला था ना 14 में, बन गया था जी, बन गया था। तो जिसको प्रधानमंत्री बनाने में आप बोलते हैं कि इनका हाथ था, तो उनके जो महाराष्ट्र की विंग है विधानसभा में, उन्होंने आपने समझौता नहीं किया, तोड़ दिया। और वो भी एक सीट पे, एक या 2 सीट, कितना पागलपन। 2 भी नहीं सर, एक ही सीट, एक सीट आप ऊपर नीचे, एक सीट, वो एक हफ्ता तक ज़्यादा चाहिए चला करके इन्होंने तोड़ा। और ये तुम्हारा एकनाथ खड़से जो अभी राष्ट्रवादी में है, उसने ऐसा करके बोला मैं नहीं तोड़ा, मैं नहीं तोड़ा, मैं नहीं तोड़ा। अरे हट, थोड़ा क्या बड़ी बात की, ये गलत बात की ना, थोड़ा। तो वो मोदी उधर अगर प्रधानमंत्री है और तुम उनका सपोर्ट करने के अभी दावा करते हो, तो उस समय उनसे मैत्री क्यों तोड़ी, क्यों खिलाफ? अभी सरकार क्यों बनाई? कांग्रेस के साथ जाके है, चुनाव साथ में लड़ा। फिर तुमने अगर इनको प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हो तो तुम्हारी खुद की बिहेवियर देखो ना। चलो समझो बाला साहब ने उनका मुख्यमंत्री पद बचाया, आपने तो उनका मुख्यमंत्री पद डुबाया इस महाराष्ट्र में। हाँ, तो वो बोलो ना कि मुख्यमंत्री वो छोड़ो, फडणवीस का मुख्यमंत्री पद मैंने छीना और मैं खुद बन गया, बोलो ना। अगर हिम्मत है सच बोलने की तो पूरा सच बोलो, आधा सच क्यों बोलते हैं? जो कि सच भी है। हाँ है ना जी, फडणवीस मुख्यमंत्री बनते थे और इसको भी 2.5 साल देते थे, और उस समय नहीं किया ना, तो फिर काय के लिए डिंग मारते हो? मैंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाला साहब ने, और बाला साहब ने जो किया वो बाला साहब ने किया। बाला साहब थे, तुम कौन हो? उनके अंश हो, अंश। वो 100% है तो तू 10% भी नहीं है। उनकी उन्होंने जो कर्तव्यकारी की उसका इसके ऊपर तू जिएगा? क्या लगता है इसका सहानुभूति लेना चाहते हैं वो? काहे की सहानुभूति बोलने के लिए सब्जेक्ट नहीं सर। 10 मुद्दे के आगे 11वां मुद्दा नहीं इनके पास। वो आदित्य रोज बोलता है ना, उसको ही सुनाना चाहिए कि तू कल क्या बोला, परसों क्या बोला, तरसों क्या बोला, नरसों क्या बोला। उसको रियलाइज़ हो जाएगा, जो कल बोला वही परसों, कल तो और आज भी वही बोल रहा हूँ मैं। वैसे उद्धव का भी बोलने के लिए नवा शब्द भी नहीं है, नवा कुछ आइडिया नहीं है, वही बोलते रहते हैं। और लोग भी उनके यहाँ आके बैठते हैं ना, जिनको नगर सेवक पद चाहिए, कोई पद चाहिए, ये पद, वही सामने बैठते हैं। कहाँ बाहर की पब्लिक आती है?
वही आते हैं बैठते हैं तो वो हाथ तालियां बजाते हैं, तो चलता रहता है आपस का खेला। जी धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे उद्धव ठाकरे के बयान पर कि मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री जो है बाला साहब की वजह से मतलब बाला साहब की वजह से प्रधानमंत्री आज बने हुए हैं, यानी मुख्यमंत्री पद उनका बचा है तो आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, चर्चा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर अपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।